Audio Jungle. लेकिन चले हम इससे पहले आपको बताते हैं दरभंगा की छोटी छोटी खबरों पर लेकर चले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मधुबनी हम चलते हैं। मधुबनी के देवधा गांव में एक प्रेमी की पिटाई गांव के लोगों ने कर दी। कहा जाता है कि पड़ोस का लड़का ही लड़की को बार बार छेड़ता था। बाद में लड़की ने उसे फोन कर बुलाया और अपने माता पिता को जानकारी दी कि वो हमेशा उस लड़का उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाद में आसपास के लोगों ने लड़के की बांधकर पिटाई की और इसके बाद मामला को पंच के समक्ष रखा। क्या नाम है? हमको सबूत देने दिया। हमको नाम क्या बताओ, नाम तुम्हारा क्या हुआ? सबूत दे रहे हमको जरूर पास किया। हमको तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ ना जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई मामला नहीं है, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया है। कब का घटना है? कब का घटना? शाम 8-9। लड़का का नाम क्या हुआ? इस लड़के का नाम मुझे नहीं पता था। एक लड़के का जो मेरे रिश्तेदार में है उसका नाम मुझे पता था। उसने मुझे कहा था गांव में आके कि मैं तेरे गांव में आया हूँ, मेरे से मिलने आ। मैंने कहा 2-3 दिन से तू लड़ाई कर रहा है, मैं तेरे से मिलने नहीं आऊंगा। तो बुधवार को मधुश्रावणी के अंत होने को लेकर के टेमी दागने की प्रक्रिया मिथिलांचल की नवविवाहितों में है। कहा जाता है कि मधुश्रावणी को लेकर के विगत 15 दिनों से महिलाएं फूल चुनकर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना और पूजा अर्चना करती थी, लेकिन बुधवार को भार भेजने के साथ ही मधुश्रावणी संपन्न हो गया। पेश है फुलपरास से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लेकिन बता दें दरभंगा में भी कई जगह शांति पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ आज मधुश्रावणी मनाएगी। केवटी में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत खादी भंडार में करीब 85 लोगों के बीच मुफ्त गैस का कनेक्शन का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने सबों को गैस का कनेक्शन का वितरण किया और लोगों को इस संबंध में जानकारी भी बताई। मधुबनी में ही गौ तस्करी का मामला प्रकाश में आया। हालांकि पहले मधुबनी जिला प्रशासन इस बात को लेकर के बेखबर था, लेकिन बता दें कि एक ट्रक में 35 गायों को ले जाते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसमें करीब आधे दर्जन से अधिक गायों की मौत हो चुकी थी। बाकी की हालत काफी खराब थी। बाद में उसे गाय से उतारकर गौशाला में रखा गया, जहां गौशाला के संरक्षक ने बताया कि इसमें करीब 17 गायों की मौत हो चुकी है और बाकी गायों की हालत खराब है, जिसका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। अब मैडम के सीधे फोन कर ले होते डीएसपी। ये गाय कुछ लोगों के द्वारा भगवतीपुर क्षेत्र में पकड़ी गई और पंडौल थाने के हवाले किया वहां की जनता ने। और पंडौल थाने के द्वारा यह गौशाला परिसर में रात के 11 बजे लाके फेंक दी गई। मैं इसको फेंकना ही मानता हूँ, क्योंकि एक छोटे से मैजिक पे 10-10 गाय और गायों के हाथ और पांव बंधे हुए उनको लाके यहाँ रख दिया, जिसमें उसी क्रम में यहाँ 3 गाय मरी हुई आई और शेष गाय भी बीमार है और मरणासन स्थिति। उसकी देख रेख, उसकी दवा के लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी अपना निर्देश दिया है। दवा दी जा रही है, चारा दिया जा रहा है और इस गाय थाना बताएगी, थाना अभी आने वाली है। कहाँ ले जा रही थी गाय? नहीं, यहाँ ला के रख दिया था ना। वो गाय कटने के लिए जा रही होगी।
तस्करी के लिए तस्करी के लिए कहिए, तस्करी कैसे कहेंगे, गाय को काटने के लिए ले जा रहा हो। तो वो पंडौल थाने के द्वारा जब्त की गई और जब्त करके गौशाला परिसर में संरक्षण में डाल दी गई। इसमें डालने ही के समय 3 गाय मरी हुई गिरी, गाड़ी से बोरे बंधी हुई अवस्था में गायों को यहाँ गिराया गया। अभी पोजीशन ये है कि 4 से 5 गाय मर चुकी है, बाकी शेष जो जिंदा है उसके दवा की और उसके चारे की व्यवस्था की जा रही है। और जो मरी हुई गायें हैं वो पुलिस के आने के बाद FIR की कॉपी प्राप्त होने के बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम होगा और उसका संस्कार किया जाएगा। मधुबनी में ही एक चौकीदार की दादागिरी और चौकीदार बनने के बाद अनैतिक रूप से लाभ उठाने का मामला प्रकाश में आया है। कहा जाता है कि मधुबनी में एक चौकीदार ने धीरेन्द्र शाह ने अपनी माता के नाम से कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, जबकि उसे पेंशन प्राप्त है। इस लेकर के जब सूचना दी गई तब यह मामला प्रकाश में आया है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शाह नामक चौकीदार जो बॉर्डर पर कार्य करता था, उसने गलत तरीके से पेंशन उठाने के बावजूद भी इंदिरा आवास तथा कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। ये बातें तब प्रकाश में आई जब सूचना के अधिकार के तहत उसके पड़ोसी ने इस बात की जानकारी ली, तब यह प्रकाश में आया है। और अब प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होगी ये देखना वाजिब होगा। पूछेंगे ये तो हो गया फसाना, ये करने के लिए ना फसाना थोड़ी हो गया ना। झंझारपुर में हर घर नल से जल को लेकर के 7 निश्चय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के तहत करीब 14, 15 एवं 16 वार्डों में 62,81,000 से अधिक का टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिससे आसपास के लोगों में आशा की किरण जगी है।